हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा के लिए जो 1275 पोस्ट की वैकेंसी आई है उसके लिए यह इडुटेरिया के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित इसमें प्रश्न दिया गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें से एक प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन करा दिए हैं। आज आपको 2 नंबर का डिस्कशन कराने वाले हैं। और एक बिहार दरोगा के लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। उसका भी हम डिस्कशन कराते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ईडू ई गुरुकुल द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसका भी हम डिस्कशन कराते हैं। ये तीनों प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम आपको देना है तो ये तीनों प्रैक्टिस सेट अगर लगा लेते हैं तो हूबहू इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो आइए देखते हैं, आज हम आपको सेट नंबर 2 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है। बताना है आपको कि शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति भारतीय संविधान किसके करता है। तो यह जो करता है, पहला दिया गया बच्चों के, जो कि करता है। अगला दिया गया स्त्रियों के, जो कि स्त्रियों के भी करता है। तथा अगला दिया गया जनजातियों के, तो इस जनजातियों के भी करता है। तथा अगला दिया गया दलितों के, तो दलित को नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, जो कि इसमें दिया गया तो यह सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। बताना आपको कि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वह निहित होता है। तो यह जो निहित होता है केंद्र सरकार में निहित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा यह किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया। तो यह जो चर्चा किया है 248 अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, जो कि कहा गया है कि अनुच्छेद 248 जो होता है इसमें जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं उन्हें अवशिष्ट सूची में शामिल किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। बताना आपको इसमें से कौन सा विषय है जो संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो देख लेते हैं, इसमें पहला दिया गया बीमा। बीमा जो होता है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ शिक्षा दिया गया है, शिक्षा जो होता है यह आपको समवर्ती सूची में आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आते हैं। बताना आपको कि कौन है जो प्रशासन की विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यह जो नहीं वाले अब हो जाएंगे, इसमें दिया गया बजट सत्र, जो कि ये आते हैं। आगे दिया है शून्यकाल, शून्यकाल जो है यह नहीं आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन आगे दिया गया है कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। बताना आपको कि कौन सी समिति है जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो यह जो नहीं होता है आपको प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि शेष सभी जो होता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के प्रतिनिधित्व होते हैं, लेकिन ये प्राक्कलन समिति जो होता है इसमें कुल जो होते हैं लोकसभा के सदस्य सिर्फ शामिल होते हैं। आगे देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है। इसमें बताना कि दिया गया जो विकल्प है इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया गया सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, जो कि सही है। अगला दिया गया सर्वोच्च न्यायालय मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, जो कि ये भी सही है। तथा यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, सभी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार जो रखता है यह किस अनुच्छेद के तहत, यह जो रखते हैं अनुच्छेद 131 के तहत। तथा अगला दिया गया सर्वोच्च न्यायालय मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, जो कि यह किस अनुच्छेद के तहत, यह जो रखता है अनुच्छेद 132 से 136 के तहत यह रखता है। तथा यहाँ दिया गया यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, जो कि यह जो है आपको परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है अनुच्छेद 143 के तहत रखता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्न में से विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। तो पहला दिया गया कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, जो कि सही दिया गया है। अगला जो दिया गया है यह दिया गया है कि शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान के 3वीं अनुसूची में है। यह जो आपको दिया गया है गलत दिया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीशों की समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे। तो यह जो हो जाएगा आपको सही, इसका जो दिया गया है सही दिया गया है। आगे दिया गया शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दिया गया है, 159 में दिया गया है, जो कि ये भी जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 1, 3, 4, जो कि इसमें दिया गया है। तो यह जो दिया गया है बी में दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया
2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? बताना है आपको कि 2003 में कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो यह जो जोड़ा गया था संथाली भाषा जो है वह जोड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस संवैधानिक संशोधन के तहत, तो यह जो है 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली भाषा यह जोड़ा गया था। जो कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? तो कुल 22 भाषा है। आगे देख लेते हैं, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो यह जो शामिल है आपको अनुच्छेद 51 क में शामिल है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद की सृजन किया गया। बताना आपको कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके द्वारा किया गया था या किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था 1919 अधिनियम द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? बताना आपको को प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो यह जो किया गया था अप्रैल 1973 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जीव मंडल आरक्षित प्रशिक्षण क्षेत्र। बताना आपको कि जीव मंडल आरक्षित प्रशिक्षण क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा आपको आनुवांशिक विभिन्नता के। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? बताना आपको कि इसमें से भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में कौन शामिल नहीं है? तो यह नहीं वाला जो हो जाएगा, इसमें देख लेते हैं, पहला देगा नाभिकीय शक्ति। नाभिकीय शक्ति जो है यह नहीं शामिल है। तथा आगे दिया गया सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जो कि शामिल है, तथा सौर शक्ति ये भी शामिल है, तथा अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन ये भी शामिल है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? बताना आपको कि टुमोरोज बायोडाइवर्सिटी जो पुस्तक है इसके किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया है वंदना शिवा द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इस पुस्तक को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो यह जो किया गया था 2000 साल में किया गया था। 2000 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। तथा आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? बताना आपको इसमें से कौन है जो प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो देख लेते हैं, इसमें दिया गया चींटी, अगला दिया गया हिरन, अगला दिया गया बाघ, उसके बाद लोमड़ी दिया गया है। तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता जो हो जाएगा आपको हिरन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह केवल 2 होगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जो है वो 6 है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में स्थित है? तो यह कोल्लम जो है यह केरल में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक राष्ट्रीय एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यह जो शुरुआत किया गया था यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैंक की भी लॉन्च किए थे। आगे देख लेते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? बताना आपको कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो 2023 है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो यह जो भारत का स्थान जो हो जाएगा वो 13वां है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो यह जो अनुमानित किया गया है यह आपको हो जाएगा 5.9 किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? बताना आपको जो 3D प्रिंटेड रॉकेट जो लॉन्च किया गया है विश्व का पहला, उसका नाम क्या है? तो यह जो इसका नाम है टेरॉन 1 है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। आगे देख लेते हैं, भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाले पहली कंपनी कौन सी है? बताना आपको कि व्यावसायिक तौर पे 5G सेवा लॉन्च करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो यह जो हो जाएगा आपको एयरटेल। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, भारत में 5G सेवा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की जनगणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई है? तो यह जो वृद्धि जो किया गया है यह 200 का वृद्धि किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथिल राव का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो संबंध जो है वो निशानेबाजी से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि असीवा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किताब किसे दिया गया। तो यह जो दिया गया है ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि उन्हें यह पुरस्कार जो है फिल्म एल्विस हेतु दिया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। बताना है आपको कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। तो यह जो चुने गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू चुने गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, जो कि अब बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है। तो यह जो अग्रणी देश जो हो जाएगा चीन हो जाएगा, उसके बाद भारत हो जाएगा, उसके बाद जापान हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है। बताना आपको कि पीएम गति शक्ति जो है जो मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह जो किया गया बनारसी में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया। तो यह जो किया गया था यह भारत और सिंगापुर के बीच किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है पहली बार 2005 में किया गया था, जो कि इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन जो है इस बार राजस्थान के जोधपुर में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यह जो सर्वाधिक जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सर्वाधिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका का किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया वो केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, जो कि इसके द्वारा नहीं किया गया। यह किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया युक्त घोषित किया है। बताना आपको कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया युक्त घोषित किया है। तो यह जो किया गया है यह आपको हो जाएगा, पहला दिया गया औरंगबैजान जो कि अजरबैजान को किया गया, तथा अगला दिया गया तजाकिस्तान जो कि इसको भी किया गया, तथा अगला दिया गया सूडान जो कि सूडान को नहीं किया गया। तो इसका जो आंसर जगह ए और बी दोनों, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व में WHO द्वारा यह कुल कितने देशों को अभी तक मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो यह जो किया गया है वर्तमान में कुल 42 देश है जहां मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था। तो यह जो मत जो प्राप्त हुआ था वो 64.03% प्राप्त हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा द्रौपदी मुर्मू के विपक्षी उम्मीदवार कौन थे। तो इनके विपक्षी उम्मीदवार जो थे यशवंत सिन्हा थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसे चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। बताना आपको कि चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है 2023 में किसे दिया गया था। तो यह जो दिया गया था यह कैटालिन कारिको को दिया गया था तथा डू बिस्मैन को दिया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह आपको ए और बी दोनों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। बताना आपको कि बजट 2023-24 में जो जारी किया गया था उसमें मनरेगा के लिए कितनी राशि जारी किया गया है। 60,000 करोड़ रुपया जारी किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने की लक्ष्य रखा है। बताना आपको कि देश को टीबी मुक्त रखने का भारत सरकार का कब तक लक्ष्य है। तो यह जो हो जाएगा आपको 2025 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय है। बताना आपको कि विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या है। यह जो इसका जो विषय हो जाएगा आपको वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह हर साल कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 3 मार्च को प्रति वर्ष मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है। बताना आपको कि ऑपरेशन गंगा जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है तरुण पिथौड़े हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक तरुण पिथौड़े हैं तथा बागी बलिया के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है सत्य व्यास हैं।
वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पागल खाना के लेखक कौन है, तो पागल खाना जो पुस्तक है उसके लेखक जो है ज्ञान चतुर्वेदी हैं। तथा एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सूर्यवंशम पुस्तक के लेखक कौन है, तो सूर्यवंशम जो पुस्तक है इसके लेखक जो है शिव शंकरी है। आगे देख लेते हैं, बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है, तो यह जो जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो संस्करण जो था यह पहला संस्करण था, इसमें कुल 5 टीमों ने भाग लिया था। जो कि पहला संस्करण में विजेता टीम जो है मुंबई इंडियंस है, वही उप विजेता कौन सी है, तो यह जो है दिल्ली कैपिटल्स है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बताना आपको कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है वह कहाँ किया जाएगा, तो यह जो किया जाएगा पहला दिया गया चीन में, अगला दिया गया जापान में तथा मलेशिया में, तीन में से कोई नहीं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है भारत में किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। बताना आपको कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। जो कि किस समिति के सिफारिश पे किया गया था, यह जो किया गया था भंडारी समिति के सिफारिश पर किया गया था। इसका जो आंसर जगह वो क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि आरबीआई की स्थापना कब किया गया था, तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। वही एसबीआई की स्थापना कब किया गया था, तो एसबीआई की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। बताना आपको इसमें से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, यह जो हो जाएगा आपको सेवा कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। इसका जो आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। वही अप्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए करदाता पर लगाया जाने वाला कर होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किए थे, तो यह जो समिति जो थी आपको चैलिया समिति थी। इसका जो आंसर जगह वो क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ये चैलिया समिति ने सर्वप्रथम छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश की थी, जो कि कर ढांचे में सुधार के लिए चैलिया समिति का गठन जो था 1991 में किया गया था। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था। बताना आपको कि नकदी लेन देन जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया था, यह जो दिया गया था फिशर ने यह दिया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, तो मृदा का परिणाम की कीमत अथवा मृदा का मूल्य का मुख्य निर्धारण होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कृषि की उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। बताना आपको कि कौन सा राज्य है जो कृषि के उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है, तो यह जो पहला राज्य जो है महाराष्ट्र है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब दिया था, तो यह 1977 में यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया अशोक ने किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। बताना आपको कि अशोक के कौन सा अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण का शिक्षा दी गई है। बताना आपको कि अशोक के कौन सा शिलालेख है जिसमें आत्मनियंत्रण का शिक्षा दिया गया है, तो यह जो दिया गया है छठा शिलालेख में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इन अशोक द्वारा जो शिलालेख लिखी गई है उसके खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो यह जो किए थे पेंथलर द्वारा किया गया था, जो कि 1750 ईस्वी में खोजे थे। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। बताना आपको जो सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल जो आलमगीरपुर है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह जो स्थित है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। बताना आपको कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें गंधार पंचाल आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है, तो यह जो मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या जो है 4 है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वेदांग की संख्या क्या है, तो वेदांग की संख्या जो है 6 है। तथा वही क्वेश्चन पूछ देगा उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या जो है 108 है। आगे देख लेते हैं, दिया गया देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है। बताना आपको कि देवपाड़ा अभिलेख का संबंध जो है वो किस शासक से है, यह जो हो जाएगा आपको विजय सेन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, तो जूनागढ़ अभिलेख जो है यह रुद्रदामन से संबंधित है। तथा एहोल अभिलेख किससे संबंध है, तो यह जो है पुलकेशिन द्वितीय से है। तथा हाथी गुफा अभिलेख का संबंध जो है कालिंग राजा खारवेल से है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग है। बताना आपको कि अलाउद्दीन खिलजी का जो भू राजस्व दर जो होता है उपज का कितना भाग होता है, तो यह जो होता है 1/2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। बताना आपको कि इसमें से कौन है जो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किए थे, तो यह जो किए थे बुक्का प्रथम ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था। बताना आपको कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर जो लागू किया गया था वो पुनः किस वर्ष लागू किया गया था, तो यह जो लागू किया गया था 1679 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था। बताना आपको कि बंगाल में जो द्वैध शासन लागू हुआ था उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल कब से कब है, तो इसका कार्यकाल जो है 1750 से 1757 से 1760 तक है। याद रखिएगा इसका कार्यकाल 1757 से 1760 तक, जो कि पुनः फिर से बना था यह 1765 से 1767 तक, जो कि इसने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। बताना आपको कि सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या हो जाएगा, तो इसका जो राज्यों का क्रम जो हो जाएगा, सबसे पहले तो दिया गया हैदराबाद, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। तो हैदराबाद जो था ये 1798 में किया था, तथा मैसूर जो है 1799 में है, तथा तंजौर जो है 1799 में, तथा अवध जो है 1801 में किया था। तो इसका जो सही मिलान जो हो जाएगा ए नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से। बताना है आपको कि पहाया विद्रोह जो है वह उसका संबंध जो है किस राज्य से है, यह जो है आपको हो जाएगा बिहार और झारखंड से। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था। बताना आपको कि 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था, तो यह जो 1857 की क्रांति को जो अंग्रेज होते हैं यह कर्नल नील थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 1857 की क्रांति में नेतृत्व जो इलाहाबाद से किसने किया था, तो इलाहाबाद से नेतृत्व जो किया गया था लियाकत अली द्वारा किया गया था, जो कि उसमें ब्रिटिश कौन थे, तो ब्रिटिश जो थे वह कर्नल नील थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। बताना आपको कि आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, जो कि 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। याद रखिएगा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। बताना आपको कि महात्मा गांधी द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तक है जो नहीं लिखी गई है, यह जो हो जाएगा मेरी कहानी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह जो लिखा गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। जो कि यंग इंडिया हरिजन तथा हिंद स्वराज यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। आगे देख लेते हैं, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बताना है आपको कि प्रथम भारतीय महिला ने कब कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो यह जो किए थे 41वें जो हुआ था जो 1925 में कानपुर में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जो था श्रीमती सरोजनी नायडू द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी, इससे पहले सर्वप्रथम यहाँ भारतीय न होकर क्वेश्चन होता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी, जो कि कब की थी, या 1917 में अध्यक्षता की थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा है, तो यह जो नारा था यह फ्रांस की क्रांति का था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यह फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था, तो यह जो था 1789 में लुई 16वां के द्वारा शासनकाल में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। बताना है आपको इनमें से कौन सी दो भौतिक राशि का इकाई एक ही होता है, तो यह जो हो जाएगा वो बल और भार जो होता है
इसका एक ही होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका क्या होता है, तो बल भार या उत्क्षेप जो होता है इसकी इकाई जो होता है न्यूटन होता है, या उसी को हम लोग किलोमीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। बताना है आपको कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग जो है वह किसके मापने के लिए किया जाता है, तो यह जो किया जाता है वायु की गति नापने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण को दर्शाता है। बताना है आपको इसमें से कौन सा समीकरण को दर्शाता है, तो इसमें समीकरण को जो दर्शाने वाला है यह आपको हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, या स्थितिक ऊर्जा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो यह जो आधारित होता है ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी विभिन्नता के कारण संपीड़ित और विरलन उत्पन्न होता है, तो यह जो उत्पन्न होता है वो हवा का दबाव से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आभासी और छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो यह जो आवर्धन जो होना चाहिए आप घनात्मक होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। किसी वस्तु का वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को आवर्धन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन से परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। इसमें बताना है कि परमाणु के बारे में इसमें क्या गलत दिया गया है वो देखना है। तो देख लेते हैं, पहला पॉइंट दिया गया है कि दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, जो कि यहाँ जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। दो तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तथा अगला दिया गया परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, जो कि सही दिया गया है। तथा अगला दिया गया एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होता है, जो कि सही दिया गया है। तो इनमें से सभी सत्य जो कि ये भी गलत दिया गया है। तो इसमें जो गलत इसमें दिया गया है वो आपको ए नंबर हो जाएगा। इसमें एक इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। बताना आपको कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता जो होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है तन्यता कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे अधिक तन्यता धातु कौन सा होता है, तो सबसे अधिक तन्य धातु जो होता है सोना होता है। आगे देखते हैं, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। बताना आपको कि जल शोधन में कौन सा प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो यह जो किया जाता है विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से क्षारीय विरलयन नहीं होता है। बताना आपको कि कौन से क्षारीय विरलयन इसमें से नहीं होता है, तो यह जो हो जाएगा आपको एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नीले लिटमस को लाल लिटमस कर देगा। बताना आपको कि नीले लिटमस को लाल लिटमस कौन सा कर देगा, तो यह जो करता है वो सिरका जो है वह कर देगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वह नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो इसमें 7 से कम किसका है, यह सिरका का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया तत्वों फ्लोरीन क्रोमीन बायोडीन आयोडीन और एटी का समानता किस नाम से जाना जाता है, तो इसके जो जाना जाता है हेलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो यह जो प्रक्रिया जो होता है यह आपको हो जाएगा हैबर प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। बताना आपको कि माइकोलॉजी का अध्ययन जो है वह किससे संबंधित है, तो यह जो इसका संबंध जो है कवक से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु है। बताना आपको कि कौन से हैं जो एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु होते हैं, तो यह जो हो जाएगा जल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर होता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। बताना आपको पौधे में जो लचीलापन होता है वह किस ऊतक के कारण होता है, यह जो होता है कैलोन काइमा के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि यह पौधे में विभिन्न भागों में बिना टूटे एक लचीलापन लाता है या यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, तथा एक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया मनुष्य में पुरुषों की यौन गुणसूत्रों की कौन सा समूह होता है। बताना आपको कि पुरुषों की यौन गुणसूत्रों में कौन सा पाया जाता है, यह जो पाया जाता है एक्स वाई पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अमीबा में प्रजनन कैसा होता है। बताना आपको कि अमीबा में प्रजनन जो होता है
वह किस प्रकार का होता है? तो यह जो होता है द्विखंडन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जो होता है, जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो अलग जीव उत्पन्न होता है तथा द्विखंडन का बाइनरी विखंडन कहलाता है। और वही अमीबा जो होता है प्रोटोजोआ संघ का एक सजीव होता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? बताना है आपको कि परिसंचरण तंत्र का अंग इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देगा रक्त जो कि है, अगला देगा हृदय ये भी है, तथा अगला देगा धमनी ये भी है, तथा बड़ी आंत जो है यह नहीं होता है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किन पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो यह जो विभेदित नहीं किया जा सकता है, यह स्पाइरोगाइरा को नहीं किया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही मिलान करना है। तो सूची 1 में जलप्रपात दिया गया तथा सूची 2 में राज्य दिया गया। तो बताना है कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो देख लेते हैं, पहला देगा दूध सागर। दूध सागर जो है यह आपको गोवा में स्थित है। तो यह जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तथा बरकाना, बरकाना जो कहाँ स्थित है, यह कर्नाटक में है। तो यह जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तथा दुधुमा या डुडुमा जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह उड़ीसा में है। तो यह जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। तथा किलियूर कहाँ स्थित है, तो यह जो है तमिलनाडु में। तो यह जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 4 3 2 1 जो कि इसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया है बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि माउंट थ्यूयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? तो यह जो अवस्थित है ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। जो कि सूची 1 में दिया गया भौगोलिक लक्षण दिया गया तथा सूची 2 में भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार दिया गया। दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं, दिया गया है सर्क। सर्क जो होता है यह हिमनद के अपर्दनीय लक्षण होता है। तो यह किसमें दिया गया है? तो यह जो जगह आपको 4 नंबर में दिया गया है। तथा अगला दिया गया है यारडांग। यारडांग क्या होता है? तो वायु के अपर्दित लक्षण होते हैं, जो कि यह क्या हो जाएगा? तो यह 1 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिएगा बरखान। बरखान जो होता है वायु के निष्पेक्षण लक्षण होता है। तो यह जो जगह आपको 3 नंबर में दिया गया है। तथा ड्रमलिन दिया गया है, यह क्या होता है? तो हिमनद के निक्षेपण से होता है। तो यह जो जाएगा आपको 2 नंबर हो जाएगा। तो इसका मिलान जो जाएगा 4 1 3 2 जो कि इसका क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रति चक्रवात का विशेषता होता है। बताना आपको कि प्रति चक्रवात का विशेषता क्या होता है। तो यह जो होता है आपको स्वच्छ आसमान होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं प्रति चक्रवात होता क्या है। तो प्रति चक्रवात होता है चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है। तो यह जो सम्मिलित जो नहीं है वह सिंधु नदी जो है पंचनद में शामिल नहीं है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। बाकी कौन कौन सी इसमें नदी शामिल होता है? तो रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब, यह पांचों को मिला के पंचनद कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। बताना है आपको कि लौह अयस्क खनन क्षेत्र इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया मालजखंड, जो कि ये पहला ही दिया गया, ये नहीं है। अगला दिया गया बोलाडीला। बोलाडीला शामिल है तथा अनंतपुर भी शामिल है तथा मयूरभंज ये भी शामिल है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो यह जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि बेलाडीला कहाँ स्थित है। तो यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। तथा अनंतपुर कहाँ है? तो यह अनंतपुर जो है यह आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तथा मयूरभंज कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में है। तथा मालझखंड जो कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि तांबा उत्पादन के क्षेत्र है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। तो घनत्व जो न्यूनतम जो है यह आपको हो जाएगा मिजोरम का। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें बताना कि कौन सा कथन दिया गया है जो सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया गया बेंगुएला प्रशांत महासागर में एक ठंडी जलधारा है, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया गया समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती हैं, जो कि ये भी गलत दिया गया। तथा अगला दिया गया सीमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है, जो कि ये भी गलत है। तथा विक्र फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जो कि ये सही दिया गया। तो इसमें सही बताना था। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
यह सीमुम जो होता है अरब रेगिस्तान में बहने वाली एक गर्म और शुष्क हवा होती है। तथा यहाँ दिया गया वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है यह आपको अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, गुजरात से गोवा के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। वही गोवा से कर्नाटक के किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग मंगलुरु या तट जो होता है उसे केनरा तट के नाम से भी जानते हैं। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मंगलुरु से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताना है आपको कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया, निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? बताना आपको कि स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है जमशेद जे ईरानी को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं दिया गया? तो इसमें देख लेते हैं किस कंपनी को नहीं दिया गया। तो पहला दिया गया कोल इंडिया लिमिटेड जो कि महारत्न कंपनी है। अगला दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडियन लिमिटेड जो कि इसको नहीं दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, मॉन्की पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम जो दिया गया है MPOX दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बताना आपको कि दलखाई नृत्य जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जो लोक नृत्य जो है उड़ीसा का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं? बताना आपको कि भारतीय वायुसेना के द्वारा राफेल विमान जो खरीदा गया वो किस देश से खरीदा गया है? तो यह जो खरीदा गया फ्रांस से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फ्रांस से कुल 36 राफेल विमान खरीदा गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर डायरेक्ट बता देंगे मैथ और रीजनिंग का, जो कि पीडीएफ में आपको सोल्यूशन दे दी जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं 96 नंबर का आंसर जो जाएगा ये आपको ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है 97 नंबर। 97 का आंसर जो जगह वो सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। 98 का आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 99 नंबर। 99 आंसर जो हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं 100 नंबर। 100 का आंसर जो जाएगा ये आपको सी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।